गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम +1 ज्योग्राफी का लेसन खनिज एवं सेल कर रहे थे, जिसमें से हमने खनिज के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। इन खनिजों के एक या एक से अधिक खनिज मिलकर के सेलों का निर्माण करते हैं और सेल ही भूपृष्ठ का निर्माण करती है। आज हम इन सेलों के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेल कितने प्रकार की होती है। थोड़ा सा हमने इसमें पढ़ा था। आग्नेय चट्टानें, अवसादी या तलछटी चट्टानें, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, ये 2-3 मुख्य प्रकार हैं चट्टानों के। सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की, सॉरी आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय चट्टानें, इन चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होती है। उत्पत्ति के स्थान के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं। उत्पत्ति के स्थान के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य चट्टानें व भीतरी चट्टानें। बाह्य चट्टानें, जब मैग्मा भूप्रपटी के ऊपर आकर के, बाहर आकर के ठंडा होता है, यानी कि जब मैग्मा धरातल के ऊपर आकर लावा के रूप में ठंडा हो जाता है या लावा बनकर के ठंडा हो जाता है, उनसे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम बाह्य चट्टानें कहते हैं। और जब यही मैग्मा भूप्रपटी के या धरातल के नीचे ही ठंडा होकर कठोर अवस्था में हो जाता है, उससे अंदर बनने वाली चट्टानों को हम भीतरी चट्टानें कहते हैं। लावा के ठंडा होने की प्रक्रिया व स्थान के आधार पर हम इन चट्टानों को 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी चट्टानें। ये चट्टानें ज्वालामुखी के लावा प्रवाह से के कारण बनती हैं। यह पिंगला हुआ मैग्मा जब वायुमंडल के संपर्क में आता है, धरातल के ऊपर आकर के वायुमंडल के संपर्क में आकर गैस रहित मैग्मा जो लावा के रूप में होता है, धरातल पर ठंडा हो जाता है, जिससे चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार की चट्टानों में रवे पूरी तरह नहीं बन पाते हैं। इसके रवों का आकार छोटा होता है। रवों से मतलब हमारा है, जब आप कपड़े के धागे देखते हो या शीशे के अंदर जो आप शीशे के पार्टिकल देखते हो, छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उनको हम रवे कहते हैं। क्रिस्टल्स को हम रवे कहते हैं। तो जो ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल के ऊपर ठंडा होता है, उसके रवे बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा लंबे रवे नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हमारे दक्कन का पठार है। भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वो वहाँ की बैसाल्ट चट्टानें इसके एग्जाम्पल हैं। एंड्रोसाइट, प्यूमियस, ऑब्सिडियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ये वो चट्टानें हैं जब लावा धरातल के ऊपर आकर के ठंडा होता है। उसके बाद है मध्यवर्ती चट्टानें। जब लावा धरातल पर नहीं आ पाता है और अपने स्रोत से और धरातल के मध्य ठंडा हो जाता है, उन आकृतियों को हम मध्यम चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें धरातल के समतल बनती हैं। इसमें हम भू आकृतियों में हमने पढ़ा था, डाइक नाम की जो भू आकृतियां मैग्मा अंदर ठंडा होकर बनाता है,
वे चट्टानें इसके अंदर शामिल हैं। माइका पेगमाइट इसका एग्जाम्पल है। ये जब लावा धरातल तक पहुंचने से पहले ही ठंडा हो जाता है तो उससे बनने वाली चट्टानों को हम मध्यवर्ती चट्टानें कहते हैं। नंबर 3 है पतालीय चट्टानें। सॉरी, जब मैग्मा अपने स्रोत से निकल करके जैसे ही धरातल की तरफ बढ़ता है और स्रोत के निकट ही जब वो ठंडा हो जाता है, स्रोत के निकट ही जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम पतालीय चट्टानें कहते हैं। ये धरातल से अधिक गहराई पर होता है, इसलिए भी इनको पतालीय चट्टानें कहते हैं। इसमें आपको भू-आकृतियों में जो बड़ा था गुबन, बेथोलिथ, इस प्रकार की जो भू-आकृतियां हैं वो पतालीय चट्टानों की होती हैं। ग्रेनाइट की चट्टानें इसका एग्जाम्पल है। भारत में रांची का पठार और सिंहभूमि प्रदेश में दक्कन पठार राजस्थान में ग्रेनाइट की चट्टानें इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आती हैं दूसरे प्रकार की चट्टानें। ये आग्नेय चट्टानें थी या प्राथमिक चट्टानें जिन्हें हम कहते हैं, उनके एग्जाम्पल, उनके प्रकार थे। अब बात करते हैं अवसादी। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा कि अवसादी, अवसाद यानी कि कचरा। अवसादी चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो अपर्दन द्वारा प्राप्त अवसाद जमा होने से बनती हैं। ये अपर्दन किसी भी कारण से हो सकता है। इनको हम तलछटी चट्टानें भी कह सकते हैं। इनकी रचना कई पदों में होती है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही, ये काफी लंबे समय के बाद तैयार होती हैं, बनती हैं काफी लंबे समय में। इनके अंदर सबसे खास चीज ये है कि ये परतों में होती है। पहले एक परत बनेगी, फिर एक लंबे समय के बाद दूसरी परत उसके ऊपर आके बनेगी। तो इनकी रचना जो होती है वो परतों में होती है। जैसे आप कपड़े को तय लगा के रख देते हो, इसी प्रकार इन चट्टानों की रचना एक के बाद एक परतों में होती है। इसकी रचना तलछट के निक्षेप से परतों का निर्माण और फिर उसका ठोस होना, 3 प्रक्रियाओं में होती है। पहले जो अवसाद से तलछट इकट्ठा हुआ वो इकट्ठा एक तलछट होता वो एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर उसके अंदर पहली परत जमा हुई, फिर दूसरी परत जमा हुई, उसके बाद नीचे की परतें ठोस होना शुरू होती हैं। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार की ही चट्टानें। यांत्रिक क्रिया द्वारा जो चट्टानें बनाई जाती हैं, इनमें नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा या हिमनदी के द्वारा जो तलछट या जो अपर्दन किया जाता है उसका जो निक्षेपण होता है, उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित चट्टानें कहते हैं। इसमें है बालुकाम चट्टानें। इनमें बालू की अधिक मात्रा होती है, बालू और बजरी की अधिकता होती है। क्वार्ट्ज जो है इसका मुख्य निर्माणकारी खनिज है। बालू पत्थर इसका मुख्य उदाहरण है। बजरी तथा कई गोल पत्थरों के परस्पर मिलने से कैंग्लोमेरेट का निर्माण होता है। ये बालुकाम चट्टानें होती हैं। उसके बाद है मृण्मय चट्टानें। इन चट्टानों में चिकनी मिट्टी के बारीक कण होते हैं। बालुकाम चट्टानों में क्या होता है कि नदियों के द्वारा लाए गए बारीक कण इकट्ठे होकर के परत दर परत जमा होते हैं और ठोस होकर के एक चट्टान का निर्माण करते हैं। और मृण्मय चट्टानें वो होती हैं जहां दलदली क्षेत्र होता है, उनके अंदर चिकनी मिट्टी होती है।
वो जो कीचड़ होता है, जो दलदल होता है, उसकी परतें एक के बाद एक ठोस होती चली जाती हैं। इनसे इन चट्टानों का निर्माण होता है। इस वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण का प्रचुर मात्रा में मिलने वाली शैल चट्टानें होती हैं। यह मूलतः सिल्ट एवं मृत्तिका का जमाव होती है और मुख्यतः ये ईंटें बनाने के काम में बहुत आती है, क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है, इसके कण बारीक होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव जल्दी करते हैं, इसलिए इनके अंदर ईंटें बनाने में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अवसादी चट्टानों में जैविक अवसादी चट्टानें। ये वो चट्टानें हैं जिनके अंदर जीवाश्म मौजूद होता है। कहने का तात्पर्य ये चट्टानें इस प्रकार से बनती हैं कि इनके अंदर जीवों का कोई न कोई अंश मौजूद होता है। इनका निर्माण जीव जंतुओं या वनस्पति के अवशेषों के दबाव में आ जाने से या किसी और कारण से दबाव में आने की वजह से होता है। इसमें कार्बन प्रधान चट्टानें होती हैं जिनके अंदर कार्बन की अधिकता होती है, वो कार्बन प्रधान चट्टानें होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास कोयला है। कोयले के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो उसके अंदर मौजूद कार्बन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कार्बन की मात्रा के अनुसार पीट, लिग्नाइट, ब्यूटेनियम तथा एंथ्रेसाइट कोयले के निर्माण इसी प्रकार से होता है। भारत में कोयला जो है वो दामोदर घाटी में पाया जाता है ज्यादातर। उसके बाद है चूना प्रधान चट्टानें। ये जैविक अवसादी चट्टानें हैं। जब समुद्री जीवों के जल से समुद्री जीव मृत होने के बाद जब उनके शरीर कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उनसे चूना पत्थर का निर्माण होता है। उनके जो अवशेष होते हैं उनसे चूना पत्थर का निर्माण होता है। जब वे जीव मर जाते हैं तो इनके कवच का अस्थिपिंजर परतों के रूप में संगठित होकर के चूने का पत्थर या खड़िया मिट्टी बनाते हैं। इनके अंदर चूना अधिक होता है, मुख्यतः इनका तत्व चूना ही होता है, तो ये चूना प्रधान अवसादी चट्टानें होती हैं। उसके बाद है नंबर 3 प्रकार की चट्टानें अवसादी चट्टानों में ही रासायनिक चट्टानें। बहुत से तत्व ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, जैसे नमक हो गया, जिप्सम हो गया। जब ये तत्व पानी के अंदर मौजूद होते हैं और तापमान की वजह से पानी सूख जाता है या वाष्प बन के उड़ जाता है, तब पानी के अंदर मौजूद ये रसायन एक जगह जमा हो जाते हैं और एक ठोस परत का रूप ले लेते हैं, जिससे रासायनिक अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब हमारी मुख्य प्रकार तीसरी प्रकार कायांतरित शैल। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कायांतरित, जिसकी काया बदली हुई हो, जिसने अपनी काया यानी कि प्रकृति या शरीर को बदला हो। काया हम शरीर को बोलते हैं, जिसने अपने शरीर को बदला हो। उसके बदलाव के मुख्य 2 कारण होते हैं, ताप व दाब। और इसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं भौतिक और रासायनिक, दोनों प्रकार के परिवर्तन ताप या दाब की वजह से होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, कायांतरित चट्टानें जो है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानें जब बनी हुई होती हैं, वो अपने आप में कोई बदलाव करती हैं तो वो बदल करके कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। किसी ताप या दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों की
बनावट में, भौतिक संरचना में या रासायनिक संरचना में जो परिवर्तन होता है उससे जो के बाद जो चट्टान बनती है वो आपकी कायांतरित सेल कहलाती है। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, संपर्क रूपांतरण, यानी कि वो चट्टान जो किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने से अपना कायाकल्प कर लेती है, अपनी काया को परिवर्तित कर लेती है, वो संपर्क रूपांतरण कहलाती है, जिनके संपर्क में आने से इनका रूप बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है आपका चूना पत्थर जो है वो जब तरल मैग्मा के संपर्क में आता है तो वो अपना पूरा का पूरा बदल जाता है, क्योंकि जब कोई भी चट्टान गर्म लावा के संपर्क में आती है तो वो अपने चट्टाने झुलस करके उसके रंगों में परिवर्तन हो जाता है। यही चीज चूना पत्थर के साथ होती है। जब चूना पत्थर लावा के संपर्क में आता है तो वो आपका रूप बदल लेता है, और रूप बदल करके जो आप घरों में फर्श लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, मार्बल जिसे आप बोलते हो, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो वो हो गया संपर्क रूपांतरण चट्टान। उसके बाद है क्षेत्रीय रूपांतरण। कई दफा क्या होता है कि भूकंप या पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं के कारण या वायुमंडल के किसी दबाव के कारण, ऊपरी परतों के दबाव के कारण चट्टानों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इससे उनका जो भौतिक और रासायनिक संरचना है वो बदल जाती है। उन्हें हम क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। जैसे सेल चट्टानें जो होती हैं, सेल चट्टानें, वो दबाव के कारण या ताप के कारण स्लेट में बदल जाती है। आपका जो कोयला है वो ग्रेनाइट में बदल जाता है, ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो वो हो गया क्षेत्रीय रूपांतरण चट्टानें। ये हमारा लेसन था खनिज व सेलें। खनिज का हमने पार्ट 1 में कर लिया था और पार्ट 2 में आज हमने सेलों के बारे में कर लिया। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।